नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उज्जैन प्रभारी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे उज्जैन संभागीय बैठक में चुनाव 2023 पर बनाई गई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पार्टी की संभागीय बैठक के लिए उज्जैन पहुंचे। सर्किट हाउस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि संभागीय बैठकों में चुनाव 2023 पर चर्चा और रणनीति का दौर चल पड़ा है। आज उज्जैन संभाग की संभागीय बैठक है। सभी संभागों की बैठकें अभी संपन्न हो रही हैं और उन बैठकों में सभी हमारे पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय सांसद और विधायक, तो कुछ हमारे जो काम है उन कामों को लेकर के समीक्षा भी कर रहे हैं और आगामी जो हमारी रणनीति को 2023 अब चुनावी तैयारियों के दौर पर हम जुट गए हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और आशीर्वाद लेकर के हमने काम शुरू किया है। प्रत्येक बूथ को 51% वोट शेयर, ये हमारा संकल्प है और इसलिए इस दिशा में जो व्यापक रणनीतिक तैयारी जो हो सकती है उस रणनीतिक तैयारी का काम इन सभी बैठकों में हम करने का प्रयास। इसी क्रम में उज्जैन प्रभारी जगदीश देवड़ा भी उज्जैन पहुंचे और कहा कि बैठक संगठन की इष्टि से एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संगठन को और मजबूत बनाना है और संगठन की दृष्टि से जो निरंतर प्रक्रिया है कि बैठक होती है और प्रदेश में संगठन हमारा नीचे स्तर तक नेटवर्क हमारा और मजबूत बने और आने वाले वर्ष की जो चुनौती है 2023 और 24 उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, अहम भूमिका होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। मतलब माना जाए कि 23 की चुनौती यहीं से आप स्वीकार करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा तैयार रहती है पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर काम चलता है, 12 ही महीने काम चलता है और प्रदेश के लिए और संगठन के लिए हम बिल्कुल लगे हैं। इस बार काफ़ी चुनौती रहेगी क्योंकि कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुए थे 22 लोग, उनमें भी कहीं ना संशय की स्थिति बन रही है। अगर कोई संशय नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई संशय नहीं, बिल्कुल सब मिलकर के काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। चाइना डोर पकड़ने पुलिस कर रही सर्चिंग। पतंग उड़ाने वालों की छतों तक पहुंच रहे पुलिसकर्मी। 4 पतंगबाजों पर हुए प्रकरण दर्ज। पतंग व्यवसायियों से भरवाए बांड। चाइना मांझा बेचने वालों की धरपकड़ में तो पुलिस की टीमें लगी हैं, लेकिन 2 दिन से चाइना मांझा से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को चिमनगंज मंडी पुलिस ने तिरुपति धाम निवासी युवक के खिलाफ कार्रवाई की थी। शुक्रवार को कोतवाली व महाकाल थाने की टीम ने एक युवक को उक्त मांझे से पतंग उड़ाते पकड़ा व केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद माता पिता से अपील भी की गई कि बच्चों को चाइना मांझा से पतंग उड़ाने से रोके, बाद में कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि एक टीम मांझा बेचने वालों की धरपकड़ करेगी व दूसरी अपने क्षेत्रों में कितनी पतंग उड़ रही है वो उसमें चाइना मांझा का उपयोग तो नहीं किया जा रहा पता लगाएगी। इसके बाद कई थानों की टीम आसमान में उड़ने वाली पतंग को देख उड़ाने वाले तक पहुंची। जयसिंहपुरा क्षेत्र के माली मंदिर के पीछे से राहुल पिता कनीराम बंजारा उम्र 23 वर्ष को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते पकड़ा व धारा 188 में कार्रवाई की। कोतवाली थाना टीआई एनबीएस परिहार व एएसआई चंद्रभान सिंह ने आर्य समाज मार्ग स्थित नई सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स में पतंग उड़ा रहे युवक को पकड़ा व धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि गोपाल पिता चोतमल कहार 21 साल पुलिस को देख पतंग व चक्री फेंक भागने लगा, जिसे पकड़ा व पूछताछ की तो उसने बताया कि पुराना मांझा रखा हुआ था, नया नहीं खरीदा। इधर महाकाल थाना पुलिस ने विजय लखेरा, जयसिंहपुरा, कमलेश पवार को पतंग उड़ाते हुए पकड़ा। पुलिस ने चाइना मांझा न बिके इसके लिए हर तरह से सख्ती शुरू कर दी है। तोपखाना क्षेत्र के सारे पतंग विक्रेताओं से पुलिस बांड भरवा रही है। महाकाल थाना एसआई जयंत डामोर ने बताया कि बांड भरवाने के बाद अगर किसी के यहां से चाइना मांझा मिला तो बांड ओवर उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन ले सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी चाइना डोर पतंग उड़ा रहे हैं, जो मांझा आता है उससे उड़ा रहे हैं, उनको घर जाके चेक करना है। यदि कोई पाया जाता है तो उनको थाने ले जाना, उनके खिलाफ 188 का प्रकरण करना है। तो हम टीम सहित चेकिंग करने निकले थे। अभी तक हमने 15 जगहों पे चेक करा है और एक जयसिंहपुरा माली मंदिर के पीछे हमको चाइना डोर उड़ाते हुए मिला है। इसको थाने ले जाके उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को क्या समझाई दी जा रही है जो पतंग उड़ा रहे हैं उन लोगों को? उन्हें समझाई दी जा रही है कि आपको उड़ाना है तो जो दूसरी डोर आती है उससे उड़ाएं, चाइना डोर मांझा से पतंग ना उड़ाएं।
जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हरिवाटक ब्रिज के आसपास का एरिया है, बेगमबाग कॉलोनी है। मैक्सिमम क्या होता है ब्रिज के वहीं पे जाके डोर अटकती है और उससे हादसे होते हैं, इसलिए आसपास के एरिया को हम प्राथमिकता लेके उस पर ज़्यादा जाँच कर रहे हैं। पवासा मल्टी में 5 माह से चल रहा था जुए का अड्डा। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जब्त किए 37,000 रुपए। इंदौर के आरोपी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे शामिल। पवासा मल्टी में दबिश देकर पुलिस ने शुक्रवार शाम 4 बजे एक फ्लैट से इंदौर उज्जैन के जुआरियों को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि मोबाइल के साथ 37,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं, जबकि चर्चा रही कि इनके पास से करीब 3 लाख रुपए जब्त हुए हैं। जुआरियों में राजनीतिक पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की है। ये भी जानकारी सामने आई है कि किराए से लिए गए फ्लैट में 5 महीने से जुआ चल रहा था। टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि अपराह 4 बजे करीब सूचना लगी कि पवासा मल्टी में दबिश दी तो यहां 8 आरोपी जुआ खेलते पकड़ाए। इनके पास से मोबाइल और 37,000 करीब की नकदी जब्त हुई है। आरोपियों में ललित सिंह पिता शिवपाल सिंह राठौर निवासी फ्रीगंज, सागर अकोदिया उर्फ मोनू पिता रमेश अकोदिया निवासी गोयल नगर थाना पलासिया इंदौर, मुकेश टटवाल पिता बाबूलाल टटवाल निवासी बागपुरा, दीपक जटवा पिता रामनारायण निवासी बागपुरा, ब्रजेंद्र सक्सेना पिता हरिमोहन सक्सेना निवासी अन्नपूर्णा नगर उज्जैन, भारत केरोल पिता जगदीश निवासी बागपुरा उज्जैन, महेंद्र बेरवा पिता किशोर बेरवा देसाई नगर उज्जैन व मोहसिन खान पिता कुतुबुद्दीन निवासी फ्रीगंज को गिरफ्तार किया गया है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि पवासा जो मल्टी है वहाँ पर जो फेज़ 1 के जो ब्लॉक हैं वहाँ पर कुछ लोग छत के ऊपर जुआ खेल रहे हैं। तो हम लोग, मैं और हमारी पूरी टीम, हम लोग रवाना हुए थे। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर 8 व्यक्ति थे जो छत के ऊपर जुआ खेल रहे थे, जिनसे कुल 37,600 रुपये बरामद हुए थे और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। तो उसके बाद हमने उसको राउंड अप करके अपराध पंजीबद्ध किया है। दताना हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग के द्वितीय संस्करण का हुआ शुभारंभ। सिक्किम से आई युवती ने 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई पहली छलांग। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला के मार्गदर्शन एवं अपर प्रबंध संचालक श्री विवेक श्रोत्रिय के निर्देशन एवं जिला प्रशासन उज्जैन के सहयोग से उज्जैन के दाताना हवाई पट्टी पर 6 जनवरी को स्काई डाइविंग के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ उज्जैन के महापौर श्री मुकेश टटवाल प्रथम जंप को वॉकी टॉकी के माध्यम से संदेश व शुभकामनाएं देकर किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनंद, उप संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री युवराज पाड़ोले, सहायक संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री के सिंह, जिला प्रशासन उज्जैन के अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रथम जंप सिक्किम की महिला प्रतिभागी श्री इंदिरा शर्मा ने 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया एवं इस जंप को रूस से आए कुशल प्रशिक्षक दिमित्री द्वारा संपन्न कराया गया। सिक्किम से आई हूँ, ये स्काई डाइविंग के लिए ही आई हूँ। स्काई हाई की मुझे अभी इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला और इसी के लिए आई हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मिला, बहुत ज़्यादा डर भी था, लेकिन अभी करके आई हूँ तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एंड बहुत मज़ा आया। एग्जैक्टली एवरीवन, आई थिंक एक बार लाइफ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए सबको। कड़ाके की ठंड में मरीजों पर मंडराता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। बढ़ती है सर्दी, जुकाम, साइनस जैसी समस्याएं। आइए देखते हैं इस विषय में क्या कहते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से सिर्फ कानपुर शहर में ही एक दिन में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 21 लोगों की मौत हो गई। सर्दियों के मौसम में हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम अधिक होता है। ठंड में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है। रक्त के थक्कों के प्रसार में भी वृद्धि होती है। सर्दियों में दिल की सेहत ठीक रखने के लिए पोटेशियम युक्त फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। इससे शरीर को फाइबर भी मिलता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सर्दियों में बहुत ज्यादा कार्डियो या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। खान पान सामान्य रखना चाहिए और ज्यादा वसायुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ी भी तकलीफ होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस बाबत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्ग व आंख कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने हमसे बातचीत की। देखिए, ठंड जिस प्रकार की बढ़ रही है, साथ में जो हवा चल रही है, वो हमारे दिल के मरीजों के लिए जाली दुश्मन है, क्योंकि ठंड के कारण हृदय की धमनियां सिकुड़ जाती है, कड़क हो जाती है, जिससे दिल का दौरे होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही दिल अनियमित दौड़ने लग जाता है, जिससे उनको सांस चल जाती है। तो मेरा उज्जैन की जनता से यही आग्रह है कि जो दिल के मरीज हैं या जिनको ब्लड प्रेशर है
जिनको डायबिटीज़ है, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, वो कम से कम बाहर निकलें। सुबह अगर घूमने जा रहे हैं तो देर से जाएं, अगेंस्ट विंड नहीं जाएं। रात को अगर पेशाब भी करना है तो कमरे के अंदर ही करें। गलिष्ठ खाना न खाएं। साथ में अगर खाना खाना है धीरे धीरे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। रात के 8 बजे बाद न खाएं। अपनी दवाएं, नियमित दवाएं जो डॉक्टर ने लिखी है आपके, वो बराबर लीजिएगा, जिससे कि उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी और हम किसी तरह जो ये ठंड का झोंका आया है, इससे हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। ठंड के कारण हमारे दिल की मरीज की बात तो ही सही, साथ में पैरों की सुन्नता और लकवे की बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है। उसके लिए मेरा सभी से आग्रह है कि पूरे कपड़े पहने, अपने हाथ तक पहने, पैर तक पहने, जिससे कि वो तकलीफ़ कम होगी। हमारे कई मरीजों को सांस की तकलीफ भी उठ रही है, जिसके कारण मैं चाहूँगा कि मास्क पहन के घूमें, ग्लूबंद पहन के घूमें। स्कूटर या ड्राइव करना है तो पहली सीट पे नहीं करें। तो इन दौरान स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर गले खराब होने की, टॉन्सिल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से ठंडी लहर या ठंडी हवा या फिर जो ठंडा खाना कभी किसी प्रकार से बच्चे यूज़ करते हैं तो उनके अंदर गला खराब होना और नाक बहने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनका प्रिवेंशन, इसका जो बचाव है वो यही है कि अपने को, बच्चों को, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको बाकायदा पूर्ण रूप से जैकेट के साथ में, फुल टोपे के साथ में और मफलर के साथ में यूज़ करना चाहिए। अपने को कम से कम शीतलहर के प्रकोप से अपने शरीर को बचाना चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं अपन वयस्कों की और बुजुर्गों की, स्पेशली यूजली हम क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान भी हमें अर्ली मॉर्निंग ना जाएं, क्योंकि थोड़ा सा हमें अपने समय को परिवर्तित करते हुए जाना चाहिए। क्योंकि सुबह के समय धुंध और शीतलहर के अंदर तापमान गिरावट की सबसे ज़्यादा होता है। तो उन दौरान सबसे ज़्यादा गला खराब होना, जुकाम होना, साइनस की समस्या बढ़ जाना और एलर्जी की समस्या बढ़ जाने की समस्या होती है। स्पेशली अपन देखते हैं कि जो अस्थमा के जो मरीज होते हैं, साइनस के जो मरीज होते हैं, वो अत्यधिक ठंड के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे और इनसे अगर पहले से ही प्रिवेंशन करके रखेंगे कि पूर्ण रूप से अपने को जैकेट पहन के जाएं, टोपा पहन के जाएं, हाथ में ग्लव्स पहन के जाएं, तो ये आने वाले 2, 5, 7 दिन जितनी समय तक भी शीतलहर रहती है, तो उन दौरान हम अपने शरीर के अंदर बचाव कर सकते हैं। और ये जो गला खराब होना और इसके अलावा नाक बहना, एलर्जी की समस्या को रोक सकते हैं। 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले जन आंदोलन का श्री राजपूत करनी सेना ने किया बहिष्कार। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने भोपाल में 5 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आयोजित कार्यक्रम में अपनी 21 सूत्रीय मांगों के संबंध में चर्चा की। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और कहा कि माता पद्मावती की प्रतिमा अनावरण से पहले भोपाल में भूमि पूजन व योद्धा महाराणा प्रताप जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित करने जैसी मुख्य मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह ने कहा कि 8 जनवरी को भोपाल में करनी सेना सर्व समाज द्वारा जो जन आंदोलन किया जाना है उसका हम बहिष्कार करते हैं और उस आयोजन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का समर्थन नहीं रहेगा, न ही कोई समाज की ओर से उस आयोजन में जाएगा। जो आंदोलन युवाओं को उकसाने के लिए किया जा रहा हो और जो आंदोलन हिंसा को न्योता देता हो, ऐसे आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते। इसके अलावा श्री प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में 1000 प्रतिमाएं महापुरुषों की लगाई जाएगी, जिसमें से 108 प्रतिमाएं लगा दी गई हैं और यह क्रम निरंतर जारी है। श्री प्रताप का कहना है कि समाज के सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इस आयोजन का हिस्सा बने और महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाने के कार्य में समर्थन दे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सीएम हाउस पर हम सबको बुलाकर जो मान सम्मान दिया और जो राजपूत समाज की जो मांगे पूरी करी, उसके लिए हम सब सीएम साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जब हमारी मांगे सारी मान ली गई हैं तो अब 8 जनवरी के कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं बचता है, इसलिए हम 8 जनवरी के कार्यक्रम को निरस्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का एक बार और आभार और धन्यवाद देते हैं कि और ये जो आंदोलन हो रहा था, जिस मांग के लिए आंदोलन हो रहा था वो मांगे सारी मान ली गई है, इसलिए अब इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बचता है। और जिस आंदोलन से हमारे मध्य प्रदेश में अराजकता फैलती हो या जिससे हमारे देश के युवाओं का भविष्य बिगड़ता हो, हम ऐसे कार्यक्रम में कोई भी नहीं जाएंगे।
तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।